सकीब भाई भी आ गए। सकीब भाई स्वागत। सकीब भाई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त बोल करके राहुल गांधी ने पूरे देश के सिखों का अपमान कर दिया, तो इसके अलावा वो जिस तरीके से सदन में अपनी बात कह रहे हैं, जिस तरीके से वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो गाली गलौज करने का आरोप हो या जो जो राजनीति वो वहां पर करते हुए दिख रहे हैं कि राहुल गांधी शातिर हैं, अब उनको शातिर दिमाग बता रहे थे। जेपी नड्डा उसी कल ही के दिन राहुल गांधी को अबोध बता रहे थे और दोपहर में, और मोदी जी शाम को आकर के उनको शातिर बताने लगते हैं। क्या असल में पूरी भाजपा अपने सियासत से, अपनी राजनीति से डिरेल हो गई है? देखिए राम प्रकाश भाई, रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कहा। ये उनकी दोस्ती, उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। कल को मेरे साथ कोई दोस्त, चाहे वो हिंदू दोस्त हो, अगर वो मेरे साथ धोखेबाजी कर जाए, मुझे लगे कि इसने मेरे साथ धोखेबाजी किया, मैं उसको गद्दार कह दूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे हिंदुओं को मैं गद्दार कह रहा हूं। गद्दार या सिखों का अपमान तब होता है जब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में संदेश खाली जाने वाले बीजेपी के गुंडे एक सिख आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहते हैं। ये होता है सिखों का अपमान, कि आप सिखों की आइडेंटिटी देख करके किसान आंदोलन में आने वाले सिखों को खालिस्तानी कहते हैं, उनको कनाडा से स्पॉन्सर्ड कहते हैं। एनआरसी सीएए में जो मुसलमान बैठे थे उनको आप पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड बताते हैं। किसान आंदोलन में जो सिख समाज के लोग आते हैं, सिख किसान आते हैं पंजाब से, उनको आप खालिस्तानी कहते हैं। और एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी इसके पीछे काम करती है, खालिस्तान 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 खालिस्तान। और इसको सिर्फ ये नहीं, मीडिया चलाता है। मैं ये कह रहा हूं राम प्रकाश भाई कि जब आप किसी एक कम्युनिटी को उसके कपड़ों से, उसकी वेशभूषा से, उसके पंथ से, उसकी पूजा पद्धति से आइडेंटिफाई करके उसको निगेटिवली प्रोफाइल करते हैं, वहां आप उसका अपमान करते हैं, वहां उस पूरी कम्युनिटी का अपमान आप करते हैं। चाहे आप किसी मुसलमान को, कश्मीरी मुसलमान को बांग्लादेशी कह दीजिए, या मुसलमान को पाकिस्तानी कह दीजिए, या किसी सिख समाज के मेरे भाई को आप खालिस्तानी कह दीजिए, उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से। मैं राम प्रकाश राय को खालिस्तानी क्यों नहीं कोई बोल सकता है? राम प्रकाश राय को क्यों पाकिस्तानी कोई नहीं बोल सकता है? मुझे बोल सकता है कोई पाकिस्तानी, दया सिंह सर बैठे हैं, उनको कोई खालिस्तानी बोल सकता है, इसलिए कि उनकी आइडेंटिटी है, वो सिख समाज से आते हैं, उनकी वो दूर से समझ में आ रहे हैं कि वो सिख समाज से आते हैं। उसको आपने आइडेंटिफाई करके उनको एक निगेटिवली प्रोफाइल किया, ये अपमान होता है, पूरी कम्युनिटी का अपमान करना होता है। कि आप एक पूरी कम्युनिटी को लेकर के एक आपने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि ये इस कम्युनिटी से है तो ये ऐसा ही होगा। तो ये इनके पास देखिए, दरअसल कोई मुद्दा नहीं है। ट्रेड डील पर ये बुरी तरह से खा चुके हैं। ट्रंप जो है, माइक डोनाल्ड फ्रेंड ट्रंप जो है, इनकी बखिया उधेड़ रहा है, रोज बरोज इनकी बखिया उधेड़ रहा है। ट्रेड डील को लेकर के कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है। रेल मंत्री कह रहे हैं, वाणिज्य मंत्री बताएंगे, जयशंकर साहब सुबह सुबह कह देते हैं कि अभी तो ट्रेड डील फाइनल ही नहीं हुई है। इधर जो है पीयूष गोयल साहब बैठ के पीसी कर रहे हैं। भाई जब ट्रेड डील का कोई मामला ही अभी तक, जब कोई क्लियरिटी ही नहीं है, तो आप बैठ करके, और आप सवाल ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसको बता रहे हैं कि किसानों का क्या हित होगा, नहीं होगा, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या होगा, नहीं होगा। आप सदन में उस पर बहस करने से भागते हैं। तो दरअसल इनके पास कुछ था नहीं। पिछले 21 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा में बोलने से भाग खड़ा हुआ है। मैं तो उसको भाग खड़ा हुआ बोलता हूं, क्योंकि उनके पास वहां बोलने के लिए कुछ था नहीं। और राज्यसभा में चूंकि लोकसभा की अपेक्षाकृत थोड़ा शालीन बौद्धिक लोग होते हैं, इसलिए वहां जिरह की गुंजाइश कम होती है। तो आपने राज्यसभा में जाके वन वे कम्युनिकेशन कर दिया। और वही जिसकी आशंका हम सुबह से जता रहे थे, परसों से ही जता रहे थे, कि मोदी जब भी बोलेंगे वो 1.5 घंटे बोले, 1 घंटा 38 मिनट वो बोले, वो 1.5 घंटा बोले कि 2 घंटा बोलेंगे, 2.25 घंटा बोले, वो बोलेंगे नेहरू को, वो बोलेंगे इंदिरा को, वो बोलेंगे गांधी को, वो उसी को बोलेंगे। उनके पास अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं है कि हमने ट्रंप के साथ क्या किया। भाई ट्रंप जो है, जो हमारी जो संप्रभुता का जो अतिक्रमण हो चुका है अमेरिका के द्वारा, इस संप्रभु देश की संप्रभुता का अतिक्रमण हो गया है अमेरिका के द्वारा, कि हमारी ट्रेड डील की कोई घोषणा जो है वाशिंगटन, वो जो है व्हाइट हाउस से हो रही है। हमारा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है उसकी घोषणा व्हाइट हाउस कर रहा है। सदन में बोलने से प्रधानमंत्री भाग रहा है। उन तमाम फजीहतों से बचने के लिए इन्होंने एक भावनात्मक मुद्दा उठा लिया, सिख समाज को सामने रख करके। इनके पास ये बड़े शातिर लोग हैं, इनको जब जिससे समझ में आता है। अरे अभी आप मजे की बात सुनिए, शकील साहब मधुबनी के पुराने हमारे सांसद रहे,
बिहार से केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया। भाजपा वाले उनके पीछे खड़े हो गए। भाई बिहार भाजपा के लोग उनके, मैंने बिहार भाजपा के ऑफिशियल पेज से शकील साहब के लिए सॉलिडारिटी पोस्ट देखी, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा शकील साहब मतलब मुसलमान ही है ना, ये इनको कटुआ मुल्ला नहीं कहेंगे ये, या सिर्फ इसलिए शकील साहब के पक्ष में खड़े हो रहे हैं कि शकील साहब राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। और नड्डा साहब ने जो कल कह दिया, अबोध बालक को तो बोध बनाया भी जा सकता है राम प्रकाश भाई। ये जो अचेत लोग हैं, अचेत वृद्ध हैं, इनका क्या होगा? ये जो देश चला रहे हैं, इनसे इस देश को कैसे बचाया जाए? जो 70-78 सालों में हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने, हमारे लाखों कुर्बानियां देकर के हम सब के पूर्वजों ने इस देश को सींचा, संवारा, डिजाइन किया, इसका शिल्प जो है इसका निर्माण किया, वो जो तबाह बर्बाद हो रहा है उसको कैसे बचाया जाएगा इस अचेत बालक से? सवाल ये है सबसे बड़ा। तो इनके पास दरअसल कुछ कहने को है नहीं, तो ये भावनात्मक मुद्दे उछाल करके दरअसल वास्तविक सवालों से पीछे भागते हैं। पीछे इन भावनात्मक मुद्दों के पीछे ये वास्तविक सवालों को लेकर के छुपना चाहते हैं, इसलिए उनको आगे किया गया। आपने देखा होगा कि एक ऐसे ही शोषा छोड़ दिया कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया। वो एक तरविंदर सिंह मारवाह साहब आ गए, वो कह रहे हैं कि तेरी दादी का भी वही हशर, जैसे तेरी दादी का हशर किया वैसे ही तेरा हशर कर देंगे और ये कर देंगे। सारे ड्रामे चलने शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास तब भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने वैसा कुछ किया ही नहीं था। मुझे तो लगता है राहुल गांधी के जितना शालीन और सभ्य नेता इस वक्त किस पूरे पार्लियामेंट में कोई नहीं है। सकीब भाई, जिस हिसाब से ये सारी बातचीत है, वैसे तो बिट्टू ने कहा राहुल गांधी को देश का दुश्मन, तो अब ये क्या इसको पूरे देश के भावनाओं को आहत ना माना जाए इसके बाद? फिर देखिए रामप्रकाश भाई, अब बिट्टू साहब जो चाहे बोल सकते हैं। जब उन्होंने अपनी लाइन लेंथ उधर ही चुन ली है, तो अब वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे और उनकी भाषा में वो वैसी ही बातें बोलेंगे जो जैसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जैसा उनको निर्देश दिया जाएगा। कमाल ये है कि जनरल नरवाने की किताब राहुल गांधी पढ़ना चाहते हैं और एक्स आर्मी चीफ की किताब को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है भाजपा के सांसदों के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी जो है, आप इसको इसी तरह से देखिए कि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो राहुल गांधी को देशद्रोही कह सकते हैं। अब वो जो चाहे कह दे, राहुल गांधी को पॉकेटमार बोल दें, वो उनके ऊपर है, क्योंकि उनको बताया जाएगा कि तुम जितना गाली राहुल गांधी को दोगे, जितनी आपत्तिजनक भाषा तुम राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करोगे, तुमको भाजपा में उतना ऊंचा पद मिलेगा, उतना ऊंचा प्रमोशन मिलेगा। तो जब उन्होंने लाइन लेंथ चेंज कर ली है, तो अब उनकी बातों पर इतना सीरियसली डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसको इतना सीरियस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को देशद्रोही बोल करके वो कितने लोगों को ये समझा पाएंगे कि वाकई राहुल गांधी देशद्रोही है? सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। क्या उनके परिवार के लोग ये मानने को तैयार हो जाएंगे? रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार के लोग ये मान लेंगे कि हाँ राहुल गांधी देशद्रोही है? तब तो हम और आप अपना शब्द इस पर बर्बाद भी करें, अन्यथा फिर समय और शब्द बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, देश को सच पता है, सिख कम्युनिटी को सच पता है, पंजाब को सच पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी के परिवार ने क्या कुर्बानियां दी है, नेहरू का क्या इतिहास है और वो तमाम चीजें हैं।